ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सीडी इंटरनेशनल स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर करण सिंह, सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव उपस्थित रहे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर करण सिंह ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए खास संदेश दिया। उन्होंने छात्रों को 4 महत्वपूर्ण बातों का पालन करने के लिए कहा। सबसे पहले, नशे के दुष्प्रभाव से बचें। दूसरा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। तीसरा, सड़क पर वाहन चलाते समय लापरवाही ना करें। चौथा, कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाले नुकसान से बचें। सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव ने भी छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से होने वाले हादसों के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों को बताया कि कैसे वे ट्रैफिक नियमों का पालन करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करना है ताकि वे सड़क पर सुरक्षित रह सके। ट्रैफिक इंस्पेक्टर करण सिंह ने कहा कि छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने से न केवल वे सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकेंगे। सीडी इंटरनेशनल स्कूल में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। इससे छात्रों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने और सड़क पर सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। उपस्थित हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर करण सिंह जी, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अक्सर पुलिस को हमने एक इस तरह की धारणा बनी हुई है कि रोड पर डंडे मारना है, थाने में ले जाकर डंडे मारना है, क्राइम को इस तरह से कम करना है। लेकिन एक इस तरह का रोल मॉडल भी कभी हमने सोचा नहीं था कि पुलिस का ये रोल भी होगा, या पुलिस कभी इस रोल में भी आएगी कि क्राइम होने से पहले क्राइम को होने नहीं देना है, सबको जागरूक करना है, खास तौर पे बच्चों को जागरूक करना है। तो ये ट्रैफिक पुलिस का जो ये रोल देखा कि जगह जगह जाकर, सब स्कूलों में जाकर, अलग अलग कॉलोनी और सोसाइटियों में जाकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर सबको जागरूक कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियम ये होते हैं और इनका पालन करना जरूरी होता है। और इस तरह की जो वीडियो दिखाई अभी लाइव, देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे बड़ा डर सा लगने लगा था। मैं सर को कहने वाला था बस रोक दो जी, इससे ज्यादा नहीं देखा जाता। अगर किसी के साथ लाइव में अगर ऐसा बीतता है, समझो उस पर क्या बीतती होगी। मैं देख नहीं पा रहा था, टीवी में वीडियो के थ्रू देखा नहीं जा रहा, तो क्या होगा। तो इस तरह के जो वीडियो दिखाए जाते हैं उससे एक हमारी आत्मा झकझोर जाती है और हमें ट्रैफिक पालन करने के लिए, जैसे हेलमेट है, जैसे कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट है, बाकी तमाम तरह के जो ट्रैफिक रूल है उनका पालन करने के लिए ये वीडियो भी हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा हमने एजुकेशन में नहीं देखा था। अब माननीय मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, उसमें ये सारी की सारी चीजें डाली भी है। और ये जो अभियान चल रहा है ये माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार चल रहा है कि वो चाहते हैं कि क्राइम ना हो, क्राइम होने से पहले ही बच्चों को, बड़ों को, सबको जागरूक कर दिया जाए, तो ताकि क्राइम हो ही ना, ताकि एक्सीडेंट हो ही ना। अब आज का जो सिनेरियो रहा है वो सिनेरियो था रोड एक्सीडेंट को लेकर। सर ने दूसरे विषय को भी टच किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर का, करण सिंह जी का, कि अपने विषय से अलग हटके दूसरे विषय पर भी, जैसे सीपीआर कैसे होती है ना, जैसे मिर्गी का दौरा आ जाए तो क्या करना है, उस विषय को भी टच किया ताकि इमरजेंसी कहीं भी हो, मेडिकल क्षेत्र में हो या रोड पर हो, आप सब तरह से सक्षम हो। अब माननीय मोदी जी ने लर्निंग बाय डूइंग इस तरह के कार्यक्रम को शिक्षा में जोड़ा है कि हमें जो है केवल और केवल किताबें पढ़कर नहीं सीखना है। इन तमाम तरह की एक्टिविटी जैसे आज हो रही है, इन तरह की एक्टिविटी से ही सीखना है। आप में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सर से, उस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा था। जरूरी नहीं कि मैं जब कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो सारे के सारे क्षेत्र को कवर कर लेता हूं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये नेचुरल सी बात है। तो वो क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वो प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन एरिया जो होते हैं फिर उसमें कवर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी जागरूक मुझे नजर आए कि आपके जेहान में जो जो क्वेश्चन आ रहे थे आप उठकर पूछ रहे थे। अक्सर मैंने ऐसा देखा है
कि अलग अलग जगह पर जाकर कि बच्चे इंटरेस्ट शो कम करते हैं किसी भी चीज को लेकर। आपने इंटरेस्ट शो किया, इंटरेस्ट शो का मतलब कि आप अगर जागरूक थे तभी तो आपके मन में, आपके जेहन में क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों का आपने जवाब मांगा और टीआई ने, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनका जवाब दिया। कौन कौन सी धारा होती है, स्विगी कैसे काम करती है, स्कूटर कैसे चलता है, तमाम तरह के क्वेश्चन रहे। एक क्वेश्चन मेरे जेहन में भी बड़ा आता है कि ये स्विगी का तो एक बहुत प्रचलन मामला है, स्विगी और ये जोमेटो वगैरह जिनको 10 मिनट में डिलीवरी करना होता है, ये उनकी जॉब का पार्ट है, उनको करना ही होता है। आप लगाइए कि वो कितने प्रेशर में है, वो तेज नहीं चलाना चाहते लेकिन वो अंदर से इतने प्रेशर में है क्योंकि उनकी नौकरी का पार्ट है, उनकी जॉब का पार्ट है, वो तेज चलाने में मजबूर है। उनको मजबूर कौन कर रहा है? ट्रैफिक नियमों को कौन कर रहा है? इस तरह का एक बहस जन्म लेनी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर होता क्या है कि हम दिल्ली में उस जल्दी के कारण कई बार वो एक्सीडेंट कर देता है, वो बचा नहीं पाता अपनी स्कूटी को, तो उसको उस ट्रैफिक का पालन नहीं करने के लिए किसने उकसाया या किसने उसको मजबूर किया, ये बहस का विषय है और ये बहस होनी चाहिए। ये हमारे स्वस्थ रोड ट्रैफिक या हमारे मैनेजमेंट का एक स्वस्थ तरीका निकल कर आएगा, एक हेल्दी तरीके, हेल्दी मेथड निकल के आएगा हमारे रोड को लेकर। हम किसी पर दोषारोपण ना करें, दोष ना जाने कि जो रोड पर चल रहा है उसने ट्रैफिक के नियम को तोड़ा है। जैसे अभी साहब ने बताया ना, टीआई साहब ने क्या बताया कि कोई बच्चा स्कूटी लेकर मोटरसाइकिल लेकर रोड पर निकल जाता है, उसका लाइसेंस नहीं है और वो अंडर एज है, 18 साल से नीचे का है। ऐसे बच्चे यदि कोई एक्सीडेंट कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की होगी। पेरेंट्स ने उसको संभाला नहीं ना, इसलिए पेरेंट्स की होगी। यदि कोई डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट कर देता है या खुद एक्सीडेंट हो जाता है या फिसल के गिर जाता है तो उसमें भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। ये चीजें बहस होनी चाहिए समाज के अंदर। तब जब समाज के अंदर बहस निकल के जाएगी तो ऊपर हमारे राजनेता लोग जो बैठे, जो कानूनों का निर्माण करते हैं, उन तक बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से एक अलग ही मेथड निकल के आएगा और ये सेफ्टी को हमारे को और अधिक बढ़ाएगा। 10 मिनट में पहुंचाने का मुझे कहा जाता है तो मैं बहुत स्पीड से चलूंगा, बहुत तेजी से चलूंगा और मैं ट्रैफिक जो रूल्स होता है उनका भी वॉयलेंस करूंगा। मुझे लगता है कैमरे नहीं लग रहे, अच्छा निकल जाओ। मुझे लगता है कोई नहीं आ रहा, रेड लाइट क्रॉस करो। मुझे लगता है पुलिस नहीं खड़ी तो आगे निकलो फटाफट, पुलिस खड़ी है तो रुक जाओ, पुलिस नहीं खड़ी तो फटाफट। ये करने के लिए मुझे जो मजबूर करता है उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का मामला बनता है। चलो खैर, एक बहुत लंबा आज का सेमिनार हो गया। सर ने बहुत अच्छे से, टीआई साहब ने बहुत अच्छे से अलग अलग विषयों को, अलग अलग धाराओं को, ट्रैफिक रूल को, अलग अलग एक्ट को और तरह के अभियान चलाए हुए हैं। इस तरह के अभियान चलाए ताकि गुड़गांव सुरक्षित रहे और चालान काटने की नौबत ना पड़े। गुड़गांव में पर महीने, अब टीआई साहब से मैं बात कर रहा था, एक दिन में 25 करोड़, एक महीने में 25 करोड़ के चालान करते हैं। आप लोग 25 करोड़ देख आते हो एक महीने में, तो 25 करोड़ के चालान के लिए, चालान ना कटे इसके लिए जागरूकता फैलानी। और बार बार चालान कटते रहेंगे तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ता रहेगा ना, पुलिस के पास तो पैसे आते रहेंगे, लेकिन नहीं, मकसद वो नहीं है। मकसद है ट्रैफिक स्मूथ चले, सब सुरक्षित रहे और आवाजाही सुगम हो, प्रत्येक व्यक्ति आनंदित रहे, रोड पर अलग अलग तरह की जो गतिविधियां होती है ना हो। एक पॉइंट आउट में और कर, रिएक्शन टाइम क्या होता है? रोड पर यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, इमरजेंसी में उसको ब्रेक लगाना है, तो वो कितनी देर में सोच लेगा मुझे ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है? उसको कितने समय में वो डिसीजन ले लेगा मुझे ब्रेक लगानी है? इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी नहीं भी आती तो भी वो कितनी देर में सोच सकता है? आप अंदाजा लगा सकते हो? विदिन 5 सेकंड। ठीक है क्या? 5 सेकंड में वो व्यक्ति सोच ले। और बताइए 0.21, ये बिल्कुल ठीक बताया। 5 सेकंड का समय नहीं होता है। यदि हम दारू पी लेते हैं या किसी और अन्य नशे के शिकार होते हैं, 0.06 to 1 सेकंड में एक्सीडेंट होता है। तो ये
ये सबने बिल्कुल ठीक कहा है। तो वो जो रिएक्शन टाइम है ना किसी भी चीज के लिए, जब ड्राइवर चल रहा होता है तो उसकी जो सोचने की शक्ति है, या अचानक ब्रेक लगाना है, इमरजेंसी है, रिएक्शन टाइम